हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ क्लास 12 आर्ट्स का। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सिं सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। कि सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा जगह है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। जिसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी क्वेश्चन ये है कि गुप्त राजवंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसे किस नाम से पुकारा गया था, भारत का नेपोलियन के नाम से पुकारा गया था। तो किसे पुकारा गया था, समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अल-बुरूनी किसके साथ भारत आए थे। तो अल-बुरूनी जो भारत आए थे वो किसके साथ आए थे, मोहम्मद गजनवी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि जजिया कर क्या है। तो जजिया कर क्या है, एक धार्मिक कर है। जजिया कर क्या है, एक धार्मिक कर है। ठीक है। भारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। महाभारत में जो है वो कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। तो टोटल कितने विवाहों का उल्लेख किया गया, 8। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। कि वैसा कौन सा शासक था किनके द्वारा जो है क्या किया जा रहा है, भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करवाया गया था, कौन से वंश के द्वारा। तो ये कौन से किसके द्वारा, कुषाणों के द्वारा जो है भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के यानी गोल्ड कॉइन जो है वो क्या किए थे, जारी किए गए थे। फिर अल-बुरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी। तो किस भाषा में की थी, अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य द्वारा आज सैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमि दान को क्या कहा जाता था। तो अम्रम कहा जाता था। ठीक है। क्या बता रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में जो आज सैनिक और सैनिक सेवा के में दिए दिए जाने वाला जो भूमि दान हुआ करता था उसे हम लोग अम्रम कहते थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। ठीक है। फिर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन क्या है कि जब 1857 की जब क्रांति हुई थी उसमें भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम। आपको पता है कि कांग्रेस की जो स्थापना जो हुई है वो कब हुई है, 1885 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मोहनजोदाड़ो। ठीक है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। क्या बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे उनको कौन से धातु का ज्ञान नहीं था। तो कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा का उनका ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या है कि महाजनपद कितने थे। तो टोटल महाजनपद कितने थे, 16। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था, कालिदास को। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में अभिलेख को लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की थी। क्या होता है कि जो पुराने प्राचीन भारत में उसमें अभिलेख लिखने का जो शुरुआत है वो किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा, मौर्य राजवंश के द्वारा। स्तूपों का संबंध किससे है। तो किससे है, ये बौद्ध धर्म से। सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो रायसेन में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछा जाए तो कब हुई थी, 1336 ईस्वी में। गोपुरम क्या है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है। तो गोपुरम जो है वो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है, हम्पी में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था। तो रामानंद लाए थे। खानकाह का क्या अर्थ है। तो खानकाह का अर्थ होता है क्या, आश्रम। दमीन एक कुला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संथाल परगना क्षेत्र। जो संथाल परगना क्षेत्र है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, दमीन कोह के नाम से। अगला है दांडी किस राज्य में स्थित है। तो दांडी जो है वो कहाँ स्थित है, गुजरात में है। भारत के संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, अभी अस्थायी सदस्य पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं आपसे अस्थायी पूछता तो आपका अस्थायी यदि आपका अस्थायी सदस्य पूछता तो आपका अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते। कोई महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। तो 1915 में। फिर हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है कौन से बुक से, समुद्रगुप्त से। कि हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति वो किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था, टॉमस मुनरो ने। ये आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया हिस्ट्री का। मैं इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में डालते रहूँगा। ठीक है। थैंक यू।